दोस्तों मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है। आप सबको जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। दोस्तों एक बात जरूर है कि मिथुन राशि के लिए 12, 13 और 14 दिसंबर थोड़े महत्वपूर्ण दिन रह सकते हैं। वैसे तो बृहस्पति आपकी राशि पर बैठे हुए हैं। बृहस्पति का प्रभाव है आपकी राशि पर। आपके लिए परिवार या संतान के मामले में कोई महत्वपूर्ण कार्य आपसे करवाए। दोस्तों ये भी ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी संतान की कीर्ति इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति का महत्व और प्रभाव दुनिया में फैल जाता है। तो दोस्तों ये मिथुन राशि के लिए थोड़ा दिखता है। संतान की कीर्ति की वजह से, संतान के प्रभाव की वजह से आपको नया नाम या एक प्रकार से प्रसिद्धि भी मिल सकती है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यानी कि बृहस्पति शुभ हो और उनको एक यानी कि उनकी मनोकामनाएं पूरी करे। उनकी राशि, उनके लग्न पर बृहस्पति धारण किए हुए हैं। हाँ ये जरूर कहूंगा कि बृहस्पति के लिए गो सेवा करनी चाहिए। दोस्तों 12, 13 और 14 दिसंबर आपके लिए कैसे रहेंगे? वैसे तो 12, 13 और 14 दिसंबर एक जाल है। दोस्तों मैं ये भी कहूंगा, अगर धन के मामले में आप रिस्क लेने वाले व्यक्ति हैं तो 12, 13 और 14 दिसंबर को थोड़ा देख कर रिस्क लें। तो दोस्तों मिथुन राशि के लिए मैं यही कहूंगा कि 12, 13 और 14 दिसंबर थोड़ा सा जाल वाले दिन है। पर जाल का मतलब ये नहीं है कि बुरे दिन है। इस समय कोई जगह, कोई स्थान का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों जगह और स्थान का प्रभाव आपके लिए एकदम एक्टिव हो सकता है। 12, 13 और 14 दिसंबर को आपको कहीं जाने की चिंता रह सकती है। ये भी ध्यान रखना कि इस समय चोट चपट का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हालांकि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस समय कुछ मौके भी है। दोस्तों ये वो दिन है जब व्यक्ति यानी कि एक प्रकार से कुछ कार्य करता है। तो ये क्या है कि महत्वपूर्ण दिन होते हैं। हम ये कहेंगे कि घुमाव है, ये मोड़ है। तो मोड़ वाले दिन है तो मोड़ खास होते हैं। तो 12, 13 और 14 दिसंबर को मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक जगह, एक स्थान आने जाने के कारण यानी कि बदलने के कारण थोड़ा दबाव और चिंता देने का प्रयास करेगी। यानी कि इस समय कोई स्थान, कोई जगह जागृत होगी और वहां पर जाने की थोड़ी चिंता रहेगी। 12, 13, 14 दिसंबर को आपको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। मैं मिथुन राशि वाले जातक के लिए 12, 13, 14 दिसंबर थोड़े ध्यान रखने वाले दिन कहता हूँ। हालांकि मिथुन राशि का वर्तमान समय इतना बुरा नहीं है। तो ये क्या है कि हो सकता है कि इस समय मिथुन राशि के स्थान और जगह, माता के मामले में कोई महत्वपूर्ण स्थान, जगह के मामले में, धन के मामले में उनको थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। दोस्तों बहुत बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो यानी कि सही नहीं रहती। धन के मामले में रिस्क ले लेते हैं जो बाद में हमको यानी कि तकलीफ देता है। तो ये धन का जो यानी कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप कोई कार्य कर रहे हो तो आप अच्छा कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पर इस समय थोड़ा ध्यान से करें। 12, 13, 14 दिसंबर को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं करें, पर 12, 13, 14 दिसंबर को थोड़ा ध्यान से ट्रेडिंग करें, कार्य करें, व्यापार करें, जो भी करें आप। क्योंकि इस समय थोड़ा विवाद होता है, इस समय बेचैनी रहती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाले दिन है 12, 13, 14 दिसंबर। गलती कर जाते हैं हम बोलने करने में। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक जगह, एक स्थान जागृत होगा और जगह और स्थान का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। अब वो जगह और स्थान पर यानी कि आपके ऑफिस, आपकी जगह पर भगवान बजरंगबली की पूजा करें। तो मैं ये कहूंगा ये आपके लिए बेहतर भी हो सकता है। तो एक प्रकार से जगह और स्थान का थोड़ा सा घुमाव आता है। अब दोस्तों एक मोड़ होता है ना, मोड़ जरूरी भी है। मोड़ पे हमको बहुत सारे मौके भी मिलते हैं। तो ये मोड़ है एक प्रकार से ग्रहों का। तो 12, 13, 14 दिसंबर मिथुन राशि वाले जातक को एक जगह, एक स्थान थोड़ा आकर्षित भी करेगी और उनको एक जगह और स्थान के कारण थोड़ा विवाद भी देखने को मिल सकता है। लोगों के आने जाने की चिंता हो सकती है। वो खुद भी गलती यानी जगह और स्थान के संदर्भ में थोड़ा दबाव रहता है। तो इस प्रकार के ग्रह थोड़े हैं 12, 13, 14 दिसंबर को। हालांकि मिथुन राशि के जो वर्तमान ग्रह चल रहे हैं, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे मिथुन राशि के वर्तमान ग्रहों के बारे में, हम एक प्रकार से कहते हैं कि बृहस्पति आपकी राशि पर बैठे हुए हैं। दोस्तों आपकी अगर मिथुन राशि है तो आपको स्वास्थ्य को लेकर सजगता रखनी चाहिए।
अगर आपके लिए मिथुन लग्न है तो आपके करियर में ज्यादा अवसर है। हालांकि यहाँ पर करियर से संबंधित तो कुछ महत्वपूर्ण हो ही रहा है मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए। करियर में तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है आने वाले समय में, अभी 2026 में हो। ये क्या है कि आपके लिए देखने को यानी कि शुरू हो रहा है, करियर के मामले में बहुत बड़ी चीज यहां पर चल रही है मिथुन राशि के लिए। इसको कुंडली के अनुसार देखना चाहिए कि ये कैसा रहेगा। ये बृहस्पति यानी कि पारिवारिक चीजों के कारक होते हैं, और आपकी राशि पर आपके लग्न पर इनका गोचर हो रहा है, तो आपके लिए ये बुरे नहीं होते, दिग्बल प्राप्त होता है बृहस्पति को लग्न में हमेशा। तो बृहस्पति लग्न और राशि पर बलवान ही होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि गौ सेवा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्रनामा का पाठ करना चाहिए अगर आप चाहते हो कि बृहस्पति आपके लिए और अच्छे मांगलिक और शुभ कार्य करे। आपके कर्म प्रधान है ये, बृहस्पति आपके कर्म प्रधान है। आपके संतान के द्वारा कोई प्रभावशाली कार्य कराएंगे, आपके परिवार के द्वारा, परिवार से संबंधित आपसे कुछ प्रभावशाली कार्य कराएंगे। तो ये बृहस्पति यानी कि हम कहते हैं ना, जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष फैला हुआ होता है, तो वृक्ष के समान है, यानी कि एक प्रकार से बलवान होते हैं बृहस्पति। वक्री अलग है। तो ये एक ग्रह प्रभाव है इनका। 12, 13 और 14 दिसंबर की मैंने आपको बात करी, आशा है आपको पसंद आई होगी, समझ में आ गई होगी। 12, 13, 14 दिसंबर को व्याकुल नहीं होना है। अगर ऑफिस में भी कुछ कह दे कोई तो ध्यान से रहो। इस समय क्या है कि गलती कर जाता है व्यक्ति, जिसकी कीमत उसको बाद में चुकानी पड़ती है। इस समय आपका स्थान और जगह थोड़ा सा यानी कि आपको तंग करेगी। एक स्थान और एक जगह जागृत होगी, कहीं जाने की चिंता होगी। तो ये थोड़ा योग इस समय बनता है। मिथुन राशि के क्या है कि छठे स्थान पर शुक्र है वर्तमान में। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपको प्रेम संबंध में जीत मिले, किस प्रकार मिले, पर प्रेम संबंध के मामले में जीत का थोड़ा योग है ये। हाँ, ये विवाद का योग मिट गया है। प्रेम संबंध के मामले में ये आपको यानी कि रिलेशनशिप के मामले में जिताता है ये। यानी कि भोग कारक शुक्र क्या होता है कि भोग कारक होता है, और बृहस्पति क्या होता है, योग कारक होता है। दोनों ही शिक्षक है, पर दोनों में अंतर। पर दोस्तों, ये तो जरूर है कि बृहस्पति का तत्व हमको ज्यादा धारण करना चाहिए। मैं एक बात कहूंगा कि यानी कि शुक्र, बृहस्पति और शुक्र, शुक्र हमेशा बृहस्पति से नफरत करता था, पर बृहस्पति कभी शुक्र से नफरत नहीं करते। तो ये योग ही बहुत अलग प्रकार के हैं। हम ये कहेंगे मिथुन राशि के लिए 12, 13, 14 दिसंबर स्थान और जगह के मामले में थोड़े क्रूशियल दिन है। थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। ट्रेडिंग या व्यापार या धन के मामले में, बोलने के मामले में आपको थोड़ी व्याकुलता का ध्यान इसमें रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का नाम लेना चाहिए। दोस्तों, आप जरूर सफल होंगे। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।